हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इन आवर चैनल मेक इट सिंपल। आज काफ़ी दिनों बाद हम एक वीडियो डाल रहे हैं हमारे चैनल पे। कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 1 जुलाई से जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे देश में लागू हो चुका है। इसको लेके बहुत से सवाल, बहुत सी समस्याएं मार्केट में चल रही हैं कि कैसे जीएसटी का कंप्लायंस होगा, किस टाइप का रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा, एचएसएन कोड क्या है, कंपोजिशन स्कीम क्या है। दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए एक वीडियो लेके आया करूँगा, जिसमें कि मैं आपको इजी वे में बताऊँगा कि आपको जीएसटी में किस तरीके से काम करना है, कैसे आप इसमें आपको हेल्पफुल रह सकते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे डीलर्स हैं, जिनके ऊपर अब रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आ गई है, तो वो नया रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कैसे लें। काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ऑनलाइन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है। आज मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर। आप सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आना है, जो कि है www.gst.gov.in। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें होम और सर्विस का टैब आ रहा होगा। आपको सर्विसेज के टैब में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इवन ये आपके होम स्क्रीन पे एज अ न्यू रजिस्ट्रेशन भी सामने दिखेगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इसका एक पार्ट ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जाएगी, जैसे कि पैन नंबर, नाम, स्टेट, आपका लीगल नेम एंड मोबाइल नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 2 ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, सेकंड आएगा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। ये सेकंड वाले का डिटेल मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। पहले अपन बात करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की। आपको आई एम अ टैक्स पेयर पे क्लिक करना है। आप टैक्स पेयर हैं। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, प्रैक्टिशनर, टैक्स पेयर या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले। अभी आप हैं टैक्स पेयर, तो आप टैक्स पेयर पे क्लिक करेंगे। स्टेट की ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाके आप अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे। देन आप डिस्ट्रिक्ट पे जाके अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। देन लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन द पैन। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, हो सकता है आपका जो पैन में नाम लिखा हो वो सपोज राज है, लेकिन आपका बिज़नेस आप जो चला रहे हैं वो राज एंड कंपनी, राज एंड एसोसिएट्स के नाम से चला रहे हैं। तो आपको यहाँ लीगल नेम में वही नाम लिखना है जो कि आपके पैन कार्ड में है। अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं होगा, तो आपको वैलिडेशन एरर दे दिया जाएगा। जो आपका बिज़नेस का नाम है वो आपको आगे वो ऑप्शन देगा डालने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको अपना लीगल नेम ही डालना है जो कि पैन में है। इस चीज़ का स्पेसिफिक ध्यान रखें, अदरवाइज़ इसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन डिले हो सकता है। फिर देन आपका पैन नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिसके बेसिस पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होगा। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर अपना ही डालें, जैसे कि मैंने माइग्रेशन की वीडियो में भी बताया था। इन्हीं ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे सारी जीएसटी से रिलेशन में वीडियोस आपको मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वीडियो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे फ़ोन की डिटेल्स, जो भी डिपार्टमेंट आपको मैसेज करेंगे वो मेल, सब कुछ आपको इसी पे आएगा। जैसे आप इसको प्रोसीड करेंगे, दोनों पे एक एक ओटीपी जा चुका होगा। आपको अपना ओटीपी डालना है, मोबाइल का अलग, ईमेल का अलग। जैसे आप सबमिट करेंगे प्रोसीड, आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और आपको एक नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसको कि आप बोलेंगे टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर, TRN, जिसकी हम अभी ऊपर बात कर रहे थे, वो ये है TRN। अब आपको ये एक टेम्प्रेरी नंबर अलॉट हो गया है। ये आपका जीएसटी नंबर नहीं है, इट इज़ जस्ट अ रेफरेंस नंबर। अब इसके बेसिस पे आपको अपना पार्ट भी भरना है। अब वो कैसे भरेंगे, आइए वापस से हम होम पेज पे जाएंगे। जैसे कि आपने सबमिट करा तो ये आपको लिखा आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट है एंड योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इज़ दिस। ये 15 दिन के लिए वैलिड होता है। इसका मतलब जिस दिन आपने पार्ट ए भरा है उसके 15 दिन के अंदर आपने पार्ट बी नहीं भरा तो ये रेफरेंस नंबर कैंसिल हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, या इसको ख़त्म कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। आपको वापस से री रजिस्टर करना पड़ेगा। अब पार्ट बी कैसे भरेंगे सर? पार्ट बी भरने के लिए तो वापस से होम पेज पे जाके सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज में जाके फिर रजिस्ट्रेशन पे जाना है।
नाउ इस बार आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में ना जाते हुए टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पे जाना है। यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डाल के आप जैसे ही कैप्चा डालेंगे और प्रोसीड करेंगे, अगेन ये मोबाइल और ईमेल पे एक OTP भेजेगा। जैसे ही वो OTP डालेंगे आपका पार्ट बी ओपन हो चुका होगा। देख सकते हैं डालने के बाद इस तरह की विंडो आपको दिखेगी। इसमें कि एक्सपायरी डेट दिखा रहा है, क्योंकि क्रिएशन डेट मेरी 24 है तो 15 दिन काउंट करते हैं तो हमारी 9/7 पे एक्सपायरी हो जाएगी। तो आपको इसके पहले पहले फॉर्म कंप्लीट करना है। जो पेंसिल का मार्क है इस पर क्लिक करेंगे एडिट ऑप्शन पे। जैसे हम एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये लगभग वैसा ही फॉर्म है जैसा हमने माइग्रेशन के टाइम पे देखा था। बात ध्यान रखिए, अभी भी आपको ID पासवर्ड नहीं मिला है। जो भी काम हो रहा है सब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर के ऊपर हो रहा है। तो जितनी बार भी आपको फॉर्म, अगर आप आधा भर के बाहर आ जाते हैं देन अगेन भरते हैं, तो वापस से रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा, वापस से OTP आएगा, देन ही आप फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। आप इसके लिए टेंशन ना लें कि ID पासवर्ड जनरेट नहीं हुआ है तो हम वापस कैसे करेंगे, फॉर्म सेव होगा कि नहीं होगा। एवरीथिंग इज़ सेफ इन GST वेबसाइट। आपको बस अपना टेम्परेरी रेफरेंस नंबर डालना है और ये ओपन हो जाएगा। अब ये वापस से आप देखें वही की वही डिटेल्स हैं जो कि हम माइग्रेशन फॉर्म में मैंने आपको बताई हैं। इसमें जो स्पेसिफिक नई चीज़ें हैं और जो आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये सब उसके इंस्ट्रक्शंस हैं। अपन आए मेन फॉर्म पर। जो मैंने आपको बताया था कि लीगल नेम, ये जो आपके पैन कार्ड में दिख रहा है वो आएगा। जो मैंने बताया था इसकी आपका राज एंड एसोसिएट है। ये जो ट्रेड नेम है यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम लिखना है, अपनी फर्म का नाम लिखना है। वो कुछ भी हो सकता है अदर देन पैन कार्ड में जो लिखा है उसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है, अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, वार्ड सेलेक्ट करना है, सर्कल सेलेक्ट करना है। अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ दिल्ली है, कुछ दिल्ली वेट में जो आपका सेक्टर या सर्कल या वार्ड चलता है आपको वो सर्कल यहाँ पे चूज़ करना है। वहाँ पे जो सर्विस टैक्स के लिए आपका कमिश्नरेट कोड, डिवीज़न कोड और रेंज कोड है आपको वो भी यहाँ पे डालना है। ये दोनों चीज़ें इसलिए पूछी जा रही हैं क्योंकि अभी जब आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि आपका जो अलॉटमेंट है वो कौन देखेगा, वो स्टेट के एम्प्लॉयज़ देखेंगे या सेंट्रल के एम्प्लॉयज़ देखेंगे। ये चीज़ें सिस्टम जनरेटेड होंगी। इसलिए वो आपसे अभी स्टेट का भी सर्कल पूछ रहा है कि आपका जो एड्रेस है वो किस सर्कल में आता है वो डालें आप। सेम वे में वो आपसे सर्विस टैक्स के भी कमिश्नरेट कोड, डिवीज़न कोड और रेंज कोड पूछ रहा है। ये दोनों डिटेल आपको नेट पे उनकी रिस्पेक्टिव साइट्स पे अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे सर्विस टैक्स की साइट पे आप जाएंगे ACES.gov.in, वहाँ पे ये पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड सेम वे में वैट की साइट पे आप जाएंगे तो आपको वैट की डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी कि किस सर्कल में हैं। जैसे ही आप करते हैं नीचे आएंगे आप, यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा कि ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन, आर यू अप्लाइंग फॉर रेजिडेंस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन जो है अपना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए नहीं है, आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए जो कि कभी कभार कोई एक नई चीज़ करने जा रहे हैं। सपोज़ मैं भोपाल में हूँ, मैं एग्जीबिशन लगाने जा रहा हूँ दूसरी स्टेट में, ये अप्लाई करूँगा। इसके लिए मैं आपको डिटेल प्रोसेस अलग से बताऊँगा। देन आधा ऑप्शन आता है कंपोजिशन का। कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो यस या नो करना होगा। कंपोजिशन क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। देन यहाँ आएगा रीज़न टू अपने रजिस्ट्रेशन में। जैसे आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन तो काफ़ी लिस्ट आ जाएंगी कि आप रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं। इसमें काफ़ी ऑप्शन है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड मैनी मोर, जो कि सब सेक्शन में जो लिखे हुए हैं इन केसेस में वो रजिस्ट्रेशन लेना है वो सारे ऑप्शन हैं। 90% केसेस में या तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेंगे या फिर आप कंपल्सरी वे में रजिस्ट्रेशन लेंगे। आप जैसे ही जब भी यहाँ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डालनी होगी और डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइज। लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि हम यहाँ पे क्या डेट डालें, तो दोस्तों यहाँ पे आपको वो डेट डालनी है जिस दिन, अगर सपोज़ आप वॉलंटरी ले रहे हैं तो आप डेट ऑफ जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उसी दिन की डेट डाल दें। और सपोज़ आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर क्रॉस हो गया है, देन आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो जिस दिन ये क्रॉस हुआ है टर्नओवर उस दिन की डेट डाल दें। या अगर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है उसमें भी 30 दिन का टाइम लिमिट है और जिस दिन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आपकी आती है उस दिन की डेट डाल दें। ये पुराना अगर कोई नंबर है आपका तो आप वो डाल दें, सेविंग कंटिन्यू कर दें। दिन रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एंड में बताऊँगा या इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करूँगा जिसमें कि इसका क्या पर्पस है वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि सपोज़ अगर आपका पुराना नंबर है तो आप तो माइग्रेशन करा चुके होंगे, फिर वो ये यहाँ पे डिटेल्स क्यों मांग रहे हैं आपसे। अभी तो अपन फ़िलहाल नॉर्मल टैक्स पे की बात कर रहे हैं तो आप सेविंग कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। सेम वे में आपने बिजनेस डिटेल भरी, अब आपको पार्टनर्स की डिटेल भरनी है,
पार्टनर डिटेल में भी सेम है जो अपने माइग्रेशन की वीडियो में भरा था, नाम, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मैंने सबको रेड बॉक्स में मार्क करके रखा हुआ है जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, आपको ये चीज़ें भरनी है। पैन कार्ड, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, आधार नंबर एंड ऑल दैट थिंग। एंड फिर एक फ़ोटो अपलोड करना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नाम आप लिखें वो एज़ पर पैन कार्ड हो, अदरवाइज़ वैलिडेशन एरर आ जाएगा क्योंकि बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपके और भी हैं पार्टनर तो आप ऐड न्यू करके और बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेविंग कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएँ। देन ऑथराइज सिग्नेटरी इसमें टिक कर दें प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे। अगर आप पार्टनर्स में ही टिक कर देंगे कि यही मेरा ऑथराइज सिग्नेटरी तो ऑटो पॉपुलेट आ जाएगी डिटेल, अदरवाइज़ ये आपको भरना पड़ेगी। फिर जो लेटर ऑफ अथॉरिटी जो आपने लिया है उससे वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। ये सब बेसिक डिटेल्स हैं यहाँ पे। एक नया जो ऐड हुआ है जो माइग्रेशन में नहीं था वो ये है कि डू यू हैव एनी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। सपोज़ आपका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है जिसको कि आप रजिस्ट्रेशन लेते टाइम ही बताना चाह रहे हैं। अगर वो जीएसटी प्रैक्टिशनर है आपको उसकी एनरोलमेंट आई डालनी है। अगर वो उनके अलावा कोई दूसरा पर्सन है तो आपको उसका नाम, पैन नंबर, उसकी डेजिग्नेशन, स्टेटस मतलब कि वो सीए है, एडवोकेट है, प्रोफेशनल है, क्या है, उसका पैन नंबर, आधार नंबर, ये डिटेल्स आपको डाल के सेविंग कंटिन्यू करना है। सेम डिटेल जैसे कि हमने माइग्रेशन में डाली थी। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस कहाँ पर है जहाँ से वो बिज़नेस कंडक्ट करता है, रजिस्टर प्लेस बोल सकते हैं इसको हम। फिर उसका डॉक्यूमेंट ये ओन्ड है, रेंटेड है कि क्या है। फिर देन आपका नेचर ऑफ बिज़नेस आपका फैक्ट्री भी हो सकती है, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, सप्लायर भी हो सकते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी एक से ज़्यादा प्लेसेस हैं एक ही स्टेट में तो आप हैव एडिशनल प्लेसेस कर दें। एडिशनल प्लेसेस में आप वहाँ का एड्रेस डाल दें, जितनी भी आपकी एडिशनल प्लेसेस 1 और 2 ऐड न्यू करके वहाँ एड्रेस डाल दें और वो बता दें कि वो ओन्ड है कि रेंटेड है। सेम गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपकी कौन से टॉप 5 कमोडिटीज़ हैं और कौन सी सर्विसेज हैं ये आपको यहाँ डालना पड़ेगी। कमोडिटीज़ के लिए आपको HSN कोड दिए हुए हैं, उसकी अलग से लिस्ट है वो चूज़ करके आप डालें। सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है एक डाल के 0902 इट इज़ फॉर टी वेदर और नॉट फ्लेवर्ड, ये इसका HSN कोड है। सेम वे में सर्विस का होगा तो आप इस पर क्लिक करके सर्विस पे जा सकते हैं और सर्विस का HSN कोड डाल सकते हैं। HSN डालेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। 7 कंटिन्यू करके अगले टैब पे आएंगे जो कि ये बैंक अकाउंट टैब। नंबर ऑफ अकाउंट आपको डालने हैं और देन ऐड न्यू पे क्लिक करना है। इसमें आपका अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, IFSC कोड और आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पासबुक की कॉपी, चेकबुक, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना होगा। जिन जिन पे मैंने रेड रेक्टेंगल मार्क करा हुआ है वो सब मैंडेटरी हैं तो आपको डिटेल्स भरनी होगी। देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो एक ये नया ऑप्शन दिखेगा जो कि शायद माइग्रेशन में आपको नहीं दिखा होगा, जो कि स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी प्रोफेशनल टैक्स के दायरे में नहीं लाया गया है क्योंकि ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स टाइप का है। तो आपको अगर प्रोफेशनल टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स दो टाइप का होता है, एक पर्सन के लिए और एक एम्प्लॉयर के लिए। तो यहाँ आपको नंबर लिखना है, अगर आपका प्रोफेशनल नंबर है तो पर्सन का तो वो लिखना है, एम्प्लॉयर का तो वो लिखना है। स्टेट एक्साइज लाइसेंस, जैसा कि आप जानते हैं एक्साइज ज़रूर GST में आ चुका है लेकिन स्टेट एक्साइज स्पेशली लगता है लिकर पर जो कि GST के दायरे के बाहर है। आप लिकर में बिजनेस करते हैं तो वो आपसे यहाँ पे लाइसेंस नंबर और नाम दान चाह रहे हैं जिसके ऊपर ये लाइसेंस है। ये डिटेल इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि अगर आप लिकर का काम करते हैं आप GST अप्लाई कर रहे हैं तो उनको पता रहेगा कि लिकर GST के बाहर है तो कौन से प्रोडक्ट पे आप GST दे रहे हैं, कौन से पे नहीं दे रहे हैं। जैसे ये पूरी डिटेल्स आप कंप्लीट कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू करके एक वेरिफिकेशन का टैब आ जाएगा। इसमें एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सबमिट विद DSC पहले भी था, सबमिट विद E-सिग्नेचर आधार के थ्रू करते थे ये भी था, सबमिट विद VC ये एक नया ऑप्शन है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। सपोज़ आपके पास DSC नहीं है, आपके आधार में भी मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, इन डेट केस EVC का जो ऑप्शन है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। EVC का मतलब जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। जब आपने अपनी पार्ट A भरा था और GST के लिए मोबाइल नंबर MID डाली थी, उसी फ़ोन नंबर के ऊपर आपका EVC कोड भेजेगा, OTP भेजेगा, इसके थ्रू आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। चाहे आपके आधार में वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर अपडेट हो चाहे ना हो, चाहे आपका DSC हो ना हो, आप अपने नॉर्मल मोबाइल नंबर के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड नंबर डालेंगे देन प्रोसीड करेंगे, ये DSC से करना बता रहा हूँ मैं आपको, तो साइन करेंगे तो ये DSC साइन हो जाएगा। और DSC नहीं है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। 15 मिनट के अंदर एक ARN नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि आपको email ID और फ़ोन नंबर पे आ जाएगा।
ये आपके देख सकते हैं, ये पूरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। सेम वे में अगर ई सिग्नेचर से करना है तो कैसा ऑप्शन देगा, ई सिग्नेचर पे करेंगे, NSDL ई सिग्नेचर कंटिन्यू, देन OTP के आधार पे और सबमिट करेंगे तो ये सबमिशन हो जाएगा। अपन लास्ट बात करें EVC की, जिसकी हम चर्चा करें। EVC पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये आता है OTP वेरिफिकेशन। OTP हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड एट, तो जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर गया है, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप इजीली थ्रू OTP जनरेट करके वैलिडेट कर सकते हैं। AI नंबर 15 मिनट में जनरेट हो जाएगा जब दोबारा से लॉगिन करेंगे। GST नंबर सबमिट करने के बाद आपको GST नंबर कम से कम 3 to 4 वर्किंग डेज लगेंगे नंबर जनरेट होने में। ये नंबर आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, 3 से 4 दिन में ईमेल आईडी पे ही आपको GST नंबर भी आएगा। GST नंबर के साथ साथ आपके पास ID एंड पासवर्ड भी आएगा। आज हमने देखा हम कैसे टैक्स पेयर कैसे GST का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता है। ना इजी प्रोसेस है, जैसे कि माइग्रेशन का प्रोसेस है, एज इट इज़ वही का वही प्रोसेस है। तो आज आपने सीख लिया कि हम कैसे GST का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। मैंने इस वीडियो को थोड़ा स्पीड में बनाया है जस्ट बिकॉज कि मैं माइग्रेशन के वीडियो के टाइम आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि किस ऑप्शन में क्या डिटेल्स आएंगी। अगर जब भी आपको कोई डाउट हो कि कहाँ डिटेल्स कौन सी भरनी है, कमेंट करें हमारे वीडियो के नीचे, को उसका जवाब देंगे। फैमिली बेसिस से मैंने हमेशा कोशिश करी है कि विद इन 24 आवर्स या 1 और 2 डेज़ में आपका रिप्लाई कर सकूं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, हेल्पफुल होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।